हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। तो बहुत सारी महिलाएं मेरे से पूछा करती हैं कि मैम ये बताइए कि जो मुझे दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है कभी कभी, तो मैं कैसे जानूंगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है ये लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। देखिए, लेबर पेन, कॉन्ट्रैक्शंस, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन आपने अपनी प्रेगनेंसी में सुना होगा। ऐसा होता है महिलाओं के साथ कि जब उनका 8वां या 9वां महीना चलता है तो बहुत सारी महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शंस फ़ील होने लगती हैं। मुझे भी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम हुआ था, खासकर सुबह के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस फ़ील होता था। ये दर्द आता था, मैं सोचा करती थी कि क्या ये असली लेबर पेन है, और तब तक वो दर्द छूमंतर हो जाया करता था, गायब हो जाया करता था। तो फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा, अपनी मम्मी से पूछा, तब मेरी मम्मी ने बताया कि जब भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्शंस फ़ील हो तुम थोड़े देर के लिए वॉक करो। अगर वो गायब हो जाता है, फिर नहीं आता है, तो सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन था, जिसे हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं, और चले जाते हैं हॉस्पिटल और फिर वहाँ से घूम के आ जाते हैं घर, क्योंकि ट्रू लेबर पेन तो था ही नहीं। डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स रेडी ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी ट्रू लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू होगा, वो आपके कमर से आपके पेट तक पहुंचेगा। वो प्रसव पीड़ा हो सकता हो आप बैठी हो, सोई हुई हो, अचानक आपको दर्द जो है शुरू हो गया। अब अचानक जब दर्द शुरू हुआ है तो एक्सट्रीम लेवल का दर्द नहीं होगा। खासकर जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, प्रसव पीड़ा कई चरणों में आता है। एकदम ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका प्रसव पीड़ा बिल्कुल हाई लेवल पर हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और डिलीवरी बस कुछ ही घंटों में हो जाएगी। नहीं, प्रसव पीड़ा शुरू होने से डिलीवरी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, और उन टाइम्स को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, जैसे टहलोगे, सोना नहीं है बिल्कुल, आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, आपको टहलते रहना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अब घर का भारी भरकम काम करने को मैं नहीं कह रही हूँ, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जब प्रसव पीड़ा शुरू होगा आपको, तो बेबी ड्रॉपिंग, अगर आप टहलते रहोगे तो बेबी ड्रॉपिंग बहुत जल्दी से होगी, और डिलीवरी भी जो है, डिलीवरी होने में कम टाइम खर्च होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी रेस्ट नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से कमर से दर्द शुरू होगा, पेट तक आएगा। अब जिनको पेट से दर्द शुरू हुआ है वो कमर तक आएगा। कई बार दर्द पैरों में भी होता है, जांघों में भी होता है, प्राइवेट एरिया में भी थोड़ी सी टिसन टाइप की, चुभन टाइप की आपको दर्द कई महिलाओं को महसूस होगा। उसके बाद जब असली लेबर पेन शुरू होगा तो आपको डायरिया टाइप का एहसास होगा। बार बार आप बाथरूम की ओर जाओगे, टॉयलेट के लिए, पॉटी के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि पॉटी आपको बार बार आ रही है, लेकिन होता नहीं है। वो सिर्फ प्रेशर की वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत है। इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस होता है जब महिलाओं को लेबर पेन शुरू होता है। लेबर पेन जब शुरू होता है तो शुरुआती में कई महिलाओं का पेट जो है टाइट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस जब शुरू होता है तो पेट टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म होगा, पेट बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाएगा, नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ये सब कुछ इंडिकेशन है। अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है तो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, गायब हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। और अगर ट्रू लेबर पेन शुरू हो रहा है तो वो आता है, थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है। इस तरीके से वो आते भी रहेगा, और जो आने की टाइमिंग है वो शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़े टाइम लगा के वो आएगा, ठीक है, और थोड़े कम समय के लिए रहेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो वो जल्दी जल्दी आएगा और ज़्यादा देर के लिए दर्द रहने लगेगा। उस वक्त आपको हॉस्पिटल तक पहुंच जाना है, ठीक है। प्रसव पीड़ा जब शुरू हो गई है तो अधिकांश महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। कई केस में कुछ बिल्कुल छोटे से अमाउंट में परसेंटेज है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई हो, लेकिन अधिकांश महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।